मेरे बरसों की तपस्या थी वो फलीभूत हुई आज माँ के दर्शन करके। और ये भागवत कथा हमें यही सिखाती है। आज 5वां दिन है। पूरी भागवत कथा हमको जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि हमको जीवन कैसे जीना है। सबसे पहले तो मैं अपनी जितनी भी मातृशक्ति, मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, इनको मैं पहले कोटि कोटि नमन करता हूं। कल देखो ये जितनी भी थी मेरी माताएं बहनें गोपियां बन के आई। आज मैं माँ के दर्शन करके आया हूं तो ये माता रानी का रूप कंजके बन के, माँ की सखियां बन के आज बैठी हैं सारी। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी माँ की सखियां हैं सभी लाल चोले में। जैसे माँ वैष्णो दरबार जाओ, चिंतपूर्णी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां कंजकों के दर्शन होते हैं, माँ के दर्शन। आज तो माँ की सखियां बैठी हैं और मैं नहीं। ये तो वेद शास्त्र पुराण कहीं भी पढ़ लीजिए, सबसे पहले आता मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, तब आता है पितृ देवो भव। कहने का अर्थ ये है कि जिस घर में बहू बेटियों का सम्मान हो, जिस घर में बहू बेटियों की पूजा हो, महालक्ष्मी भी घर के भीतर आने के लिए तरसती है कि कौन से झरोके से मैं इस घर में जाऊं। जिस घर में माता बहनों की बेटियों की पूजा होती है, हमारी भागवत यही सिखाती है। और हम इतने दिन से ये जो महाराज जी हमारे को कथा सुना रहे हैं, कथा में पहले दिन जैसे ही देवर्षि नारद जी ने गंगा जी पे कथा करवाई तो इसमें एक प्रसंग आता है। पूरी सृष्टि के जितने भी संत महात्मा जितने भी थे वो कथा सुनने के लिए आ गए। जैसे यहां पर कल पैर रखने की जगह नहीं थी, खचा खच भरा हुआ था पंडाल, ऐसे ही उस समय भी चारों तरफ ऋषि मुनियों की भीड़ उमड़ गई, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो भक्ति देवी आ गई, भक्ति देवी प्रकट हुई, नारद जी को कहने लगी, हे नारद जी आप मुझे बताइए मैं कहां बैठूं, मुझे भी कोई स्थान दो। नारद जी ने चारों तरफ देखा, बैठने की तो कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, देवी आप कृपा करके जो मेरे ये श्रोता हैं जो कथा सुन रहे हैं भाव से, आप उनके भीतर विराजमान हो जाओ। आपने शायद किसी ने, महाराज जी कहते हैं ना कि मैं सबसे ऊपर बैठा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कोई कौन कौन बातें कर रहा है, ये सब दिख रहा है, इसीलिए इनको सबसे ऊपर बिठाया। थोड़ा सा मैं भी बैठा हूं उच्च स्थान पे, पर मैंने भी देखा इन्होंने, किसी ने भक्ति देवी के दर्शन किए हों या ना किए हों, कल मैंने दर्शन किए। 2-3 देवियां यहां पे बैठी थी, उनमें भक्ति देवी विराजमान थी। कैसे, ये भी तो पूछो पंडित जी, महाराज जी आपने कैसे देखा? 2-3 देवियां मेरी बेटियां थी, उनके गोद में बच्चे थे, कथा बड़े भाव से सुन रहे, भजन बड़े भाव से सुन रहे थे। हमारे शंभू जी गा रहे थे राधे 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 राधे, सभी तालियां बजा रहे थे, पर उन देवियों की गोद में बच्चे थे, वो बच्चों पे तालियां राधे 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 बच्चों पे लगी हुई थी। और बच्चा कभी माँ को देखे कि माँ को क्या हो गया आज, राधे राधे राधे। जब माँ नहीं रुकी
तो बच्चा उठ के चला गया है। भाई आज तो मैं बस पीठ लाल कर दी बेचारे की। परंतु मां अपने बच्चे को उंगली नहीं लगा सकती, पर जब ध्यान ठाकुर जी पे लग जाए और जिस बच्चे की पीठ पर मेरे ठाकुर जी के नाम की ताली बज जाए, उस बच्चे का तो वैसे भी जीवन है बेड़ा पार हो जाता है। जय हो। बड़ा ही आनंद। इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा, मैं तो नतमस्तक। हजारों कथावाचकों को सुनता हूं मैं, मेरा सौभाग्य है। बद्री धाम में शायद ही कोई कथावाचक हो जो नहीं आया, जिसको मैंने नहीं सुना। परंतु अपने अपने भाव की बात है। मुझे सुधीर शास्त्री जी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इनकी कथा पसंद है, इनका व्यवहार पसंद है और इनकी आवाज पसंद है। सबसे बड़ी बात है भाव की। वो कैसे? अब मेन बात पे आ रहा हूं। ये प्रवचन क्यों दे रहा हूं मैं? एक खान से दो पत्थर निकले, बहुत बड़ी खान थी। उस खान से बड़े सुंदर दो पत्थर निकले, सफेद बिल्कुल। शिल्पकार ने एक पत्थर के ऊपर छेनी रखी, ऊपर से हथौड़ी की चोट मारी जोर से, वो पत्थर रो पड़ा, तिलमिला गया, रो पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। शिल्पकार को दया आ गई, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। कहते भाई तेरे बस का नहीं है। दूसरे पत्थर पर छेनी रखी, छेनी से पता नहीं कितनी चोटें, हजारों लाखों चोट उस पत्थर पर लगी और इतनी सुंदर मां भगवती की मूर्ति प्रकट हो गई उस पत्थर से। अब कोई मंदिर वाला उस मूर्ति को लेने आ गया, उस मूर्ति को लिया, खरीद लिया, बड़ी सुंदर मूर्ति। तो बगल में देखा वो पत्थर भी रखा हुआ था। तो मंदिर वाले ने कहा ये मूर्ति दे दो, कितने की? इतने पैसे ले। कहने लगे ये मूर्ति के साथ ये पत्थर भी रखा, ये भी दे दो। कहने लगे इस पत्थर का क्या करोगे? कहते मां भगवती पे जो नारियल चढ़ती ये इस पे फूटा करेंगे। मां भगवती पे जो नारियल चढ़ते हैं ये नारियल फोड़ने के काम आएगा। अब वो पत्थर फिर रो पड़ा। कहते यार तेरी तो पूजा होगी, रोज मेरे सिर पर हजारों नारियल फूटेंगे। अगर मैं उस समय छेनी की चोट सहन कर लेता तो मैं भी आज तेरी तरह मूर्ति बन जाता, मेरी भी पूजा हो। जय हो जय हो, अद्भुत वाणी। ये आपको कोलकाता में आपको तराशने आए हैं। ये जो माता पिता जितनी टुक टुक करेंगे, ये टुक टुक इसलिए होती है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरा बेटा जज बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पे हो। जिसने अपने जीवन में ये टुक टुक सुन ली, जैसे हमारे संगीतकार हैं, 5 बैठे हैं, बड़े अच्छे, परंतु आते ये बजाना नहीं शुरू कर देते। पहले ये बिल्कुल ट्यूनिंग करते एक दूसरे के साथ, सा को मिलाते हैं, सा सा। जिसने सा को साध लिया वो पंचम तक पहुंच जाता है। जिसने ये 5 मिनट टुक टुक सुन ली तो 3 घंटे इसी संगीत का आनंद ले लेते हैं। सा का मतलब क्या है? सदगुरु, और पा का मतलब है परमेश्वर परमात्मा। जिसने गुरु को साध लिया, सा को साध लिया, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। गुरु चाहता है मेरा शिष्य बहुत अच्छा बने, माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा बने। तो ये जो टुक टुक है आपको तराश रहे हैं, तो ताकि आप में कोई खरोच ना रह जाए, दुनिया में आपकी पूजा हो। ये भाई लोग कह रहे होंगे कि सारी बातें, सारे प्रवचन माताओं बहनों पे, कुछ हमारे पे भी सुना दो।
तो आखिरी में मैं ये बताऊं, जो भाई बंधु चाहते हैं कि हमारी भी पूजा हो, ये भगवान की पूजा क्यों होती है? शिव की पूजा, ठाकुर जी की पूजा, नारायण की पूजा, इनकी पूजा क्यों होती है? अगर आप लोग चाहते हो, मेरे भाई लोग, आप चाहते हो कि आपकी भी पूजा हो, तो गुरु मंत्र मेरे से ले जाओ। कोई भी काम करो, भगवान की पूजा इसलिए होती है, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे रखा हुआ है, इसलिए उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम, है ना, जिनकी पत्नियां आगे हैं, आगे पत्नियों का सम्मान देके चलते हैं, उनके जीवन में तो करोड़ों अरबों रुपए की बात होती है। बल्कि कल से पूजा शुरू हो जाएगी, आप अपनी पत्नियों को आगे रखना शुरू करो। हाँ मेरी माताओं बहनों, कल से ही देखना प्रभाव घर में, पति का स्वभाव ही चेंज हो जाएगा। और जहां पे चेंज हुआ, समझ लेना पंडित जी की बात इन तक पहुंच गई, और कल से आपकी सेवा शुरू और उनकी पूजा शुरू। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर मेरी बातें बांध लेना, गांठ बांध लेना। एक एक बात प्यार से कह दो, राधे राधे। नहीं जैसे महाराज जी के टाइम पे बोलते राधे राधे, वैसे बोलो। हाँ, महाराज जी की बात पे करंट है। हाँ, इनके नाम से ही जयकारा बढ़ जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। इतनी सुंदर मूर्त दिखाऊंगा आज, इतनी सुंदर दर्शन। कल जन्म हुए ना, आज कन्हैया बड़े हो गए, माखन चोरी भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे। और एक बात, आपका भाव देख करके मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया आपके बीच में आएंगे, आपके साथ महारास आज रचाएंगे। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय ले लेता हूं। जय बद्रीश्वर।